तुलसी माता में घर का ऐसा जल चढ़ाने से आती है भयंकर गरीबी और पूरा घर धीरे धीरे कंगाल होने लगता है। इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि महिलाओं को किस दिन तुलसी माता में भूलकर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जिससे मां तुलसी भयंकर क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको माता तुलसी से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आपको पूरे YouTube पर किसी ने नहीं दी होगी। और वीडियो के अंत में हम आपको वह उपाय बताएंगे जिसको करके आप तुलसी माँ को प्रसन्न करके अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें, जय माँ तुलसी। हे माँ तुलसी, जो भी आपका प्रिय भक्त आपका नाम कमेंट में लिखे, आप उसकी हर मनोकामना को जरूर पूरी कर देना और उसके पूरे परिवार को सदा ही खुश रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी माता में चढ़ाने वाला घर का साधारण जल भी आपके जीवन में भारी संकट ला सकता है। एक छोटी सी भूल आपके पूरे घर को कंगाल कर सकती है और माँ लक्ष्मी तक आपसे रूठ सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता की पूजा में अगर कुछ विशेष नियमों का पालन न किया जाए तो यह आपके जीवन में अनर्थ का कारण बन सकता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में तुलसी से जुड़े कुछ वास्तु नियमों के बारे में बताया गया है। तो आखिर क्या हैं वे खास वास्तु नियम जो आपके जीवन को खुशहाल और घर को धन धान्य से भर सकते हैं? इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि माँ तुलसी की कृपा से आपका हर पाप मिट सकता है और आपका जीवन सफलता से भर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल करता है, सदैव माँ लक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती हैं। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे में आइए हम उन वास्तु नियमों के बारे में जानते हैं। 1. नियमित तौर पर तुलसी जी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बना देती है। 2. शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाएं तो उसे रंग से राजा बना देती हैं। इसीलिए माता तुलसी जी की सच्चे दिल से पूजा पाठ करने वाले को उसका फल अवश्य मिलता है। 3. तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। 4. यदि आपका कारोबार कम चल रहा है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान न हो। आप हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। आप बस उन पर विश्वास करके उनकी सच्चे मन से सेवा करें। एक दिन माँ आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। 5. जहाँ पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है, वहाँ भूलकर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती नहीं है, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। 6. अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। फिर देखिए तुलसी माता का चमत्कार। 7. दोस्तों, तुलसी के पत्तों का विष्णु भगवान की पूजा में बहुत ही खास महत्व है। कहते हैं, अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग नहीं है तो सच्चे मन से केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, भगवान इससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो तुलसी का उपयोग लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 8. अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है तो इसे दूर करने के लिए तुलसी के पत्ते और काली मिर्च के 7 दाने लेकर बच्चे के सिर से पांव तक 7 बार घुमाएं। इसके बाद इस सामग्री को घर के पीछे फेंक दें। यह प्रक्रिया घड़ी की सुई की दिशा में करनी चाहिए, इससे नजर दोष खत्म हो जाता है। 9. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की माला पहनने से गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। दोस्तों, यह माला न सिर्फ सुख समृद्धि लाती है बल्कि बुरी नजर से भी बचाती है।
माला पहनने से पहले इसे गंगाजल से शुद्ध करें और धूप दिखाएं। फिर मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करें। ध्यान रखें, जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन त्याग देना चाहिए। यह माला आपको आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देती है। 10. यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगाजल से धो लें। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पी लें। कपड़े में बांधकर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 11, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बनी रहती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा कर देती है। दोस्तों, कई लोगों का सवाल होता है कि तुलसी जी को कौन सी दिशा में रखें, तो आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। यह सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है। इसके अलावा बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि तुलसी माता को अपने घर में किस दिन लेकर आएं। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं। और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे न ही शिवलिंग को रखें और न ही गणेश जी की प्रतिमा को रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर जो पानी पीने के लायक न हो तो ऐसे जल का उपयोग तुलसी के लिए न ही करें। जिस जल को आप पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं, ऐसे जल से ही तुलसी को पानी देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने घर की छत पर तुलसी का पौधा रखा है तो यह वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। अक्सर देखा गया है कि छत पर तुलसी रखने से घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलने लगती हैं और दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं। जिन घरों में तुलसी का पौधा नहीं होता वहां कबूतर घोंसला बनाने लगते हैं, जिसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि तुलसी का पौधा दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखा जाना चाहिए। खास तौर पर श्यामा तुलसी, जिसे तुलसा जी भी कहा जाता है, इसी दिशा में रखी जाती है। श्यामा तुलसी के पत्ते हरे और बड़े होते हैं। इसे दक्षिण दिशा में रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं। अगर आपके पास तुलसी को रखने के लिए छत के अलावा कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय करें। तुलसी को कभी अकेले न रखें, उसे केले के पौधे के साथ रखें और दोनों पौधों को मौली कलावा से बांध दें। ऐसा करने से छत पर तुलसी रखने से भी वास्तु दोष नहीं होगा। अब बात करते हैं महिलाओं द्वारा पूछे जाने वाले सबसे सामान्य सवाल की। क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाएं तुलसी की पूजा कर सकती हैं या जल चढ़ा सकती हैं? तो शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अपवित्र मानी जाती हैं। हालांकि कुछ काम हैं जिन्हें इस समय करने से मना किया गया है, जैसे अचार को हाथ लगाना, मंदिर में प्रवेश करना या चौराहे पर जाना। यह सब बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए कहा गया है। ऐसे में तुलसी की पूजा या जल अर्पित करने से भी बचना चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी का सही उपयोग और पूजा न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है बल्कि वास्तु दोषों को भी दूर करता है। मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, खासकर धार्मिक गतिविधियां। इन्हीं में से एक है तुलसी के पौधे को जल देना। इस समय तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी को पवित्र मानते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इस दौरान तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए और तुलसी के पास जाने से भी बचना चाहिए। तुलसी की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना जरूरी है ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे। मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन स्नान करने के बाद ही धार्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी नियमित देखभाल जरूर करें। तुलसी माता का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा सच्चे मन से करें। शास्त्रों में तुलसी को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। याद रखें, तुलसी माता को स्नेह और आदर से पूजा जाए तो वह आपके जीवन में खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा भर देती हैं।
उनकी सही तरीके से देखभाल करने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए तुलसी की पूजा के नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। आइए दोस्तों, अब हम आपको वह उपाय बताते हैं जिसको करके आप अपना हर रुका हुआ कार्य मां तुलसी से करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी परेशानियों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं या किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो शाम होने से पहले तुलसी के 4-5 पत्ते तोड़ लें और रात में इन पत्तों को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय करने से आपकी हर इच्छा मां तुलसी अवश्य पूर्ण करती है। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां तुलसी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।